नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। इस दौरान उद्देश्य दोनों देशों के दोस्ती संबंधों को मजबूत करना है। यह प्रचंड की चौथी बार भारत यात्रा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था बीजलपुर खंड की ई योजना का भी अनावरण किया और दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दो 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात। किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को इंसाफ दिलवाने के लिए मुजफ्फरनगर के सौरम चौपाल पर खापों की महापंचायत बुलाई है। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी हैं। टिकैत ने मंगलवार रात को हरिद्वार में पहलवानों को गंगा में मेडल बहाने से रोका था। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने नरेश टिकैत के यहां पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया था। टिकैत ने मंगलवार की रात में चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेगी तब 1 जून को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में महिला खिलाड़ियों के सम्मान में खाप चौधरियों की एक महापंचायत होगी। टिकैत का कहना था कि पहलवानों के साथ ज्यादती हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार चाहे तो ये विवाद खत्म हो सकता है। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड समेत दिल्ली के भी खाप चौधरी शामिल हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस अदालत में बुधवार को बता चुकी है कि अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए उन्हें ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस 15 दिन में अपना पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में सौंपेगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खाप पंचायतों की। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आगरा, हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहलवानों के समर्थन में किसान सड़कों पर उतर आए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, आगरा, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर है जहां पर पहलवानों के समर्थन में ये खाप पंचायतों के प्रतिनिधि उतरे हैं और आए हैं किसान। कितनों के हाजिर है तो काफी आ रहे। ठीक है सर, जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है उस हिसाब से भीड़ भी नजर नहीं आ रही है यहाँ। नहीं, हमने भीड़ 11 बजे का समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी। ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से चुनावी रैली थोड़ा है यहाँ से। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? तो देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश है? सरकार से आज लड़ाई भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका। जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके ब्रजभूषण सिंह। नहीं, ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में रह करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल, क्योंकि
नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए, मगर बहुत गलत निर्णय हो जाएगा, तो हमने भी खैर मनाए। जो साहब इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल गिर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, और 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का ठीक है सर, कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी। बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे कहने लगे तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा हमने। ठीक है सर, राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ जी का नहीं, उनका नहीं बात हो पाई, उनसे भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का। आज कोई हल निकलने वाला है? देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मतलब सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है, और क्या है। अगर 5 दिन में वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहलवानों के मुद्दे पर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में मोटरसाइकिल की सवारी की। इससे पहले सीएम ममता ने पहलवानों के समर्थन में गांधी प्रतिमा तक कैंडल लाइट मार्च में भाग लिया। ऑल इंडिया लेवल पे स्टेट लेवल भी बहुत है, सब भाजपा का लीडर है। पहले एक तरीका था कि पॉलिटिकल पर्सन कैन नॉट बी द चेयरमैन और द एसोसिएट विद द स्पोर्ट्स अकेडमी और द एसोसिएशन। मैंने रूल किया था, मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मेरे को पता है। दिव्येंदु को पूछिए, वो हमारे पास आते थे, लिएंडर पेश आते थे, देश पेज आते थे, भुला चौधरी आते थे, साइनी एग्जाम आते थे, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास आते थे। सब हमने तब स्पोर्ट्स एकेडमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमने किया था। इसी के लिए बात एक ही है, हम देखते हैं क्या डिसीजन हमारा रेस्लर भाई बहन ने लेते हैं, उसका ऊपर हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। आज अभी हम इधर से और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। उधर मणिपुर हिंसा में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच पुलिस नेतृत्व में बड़ा फेरबदल हुआ है। पुलिस चीफ पी डोंगल को हटा दिया गया है, वहीं अब उनकी जगह राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शाह ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से हिंसा की जांच कराई जाएगी, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई करेगी। साथ ही कहा कि मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले की वजह से यहां पर हिंसा हुई। दरअसल 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद से प्रदेश में हिंसा जो है वो भड़क गई। उनतीस अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और 2 ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी।
भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और एक केस इन जनरल कॉन्स्पिरेसी का रजिस्टर कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। वो चावल 15,000 मैट्रिक टन के 2 महीने तक 15,000 मैट्रिक टन भेजा जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं और उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है, इसके अलावे एक अलग से कैंप खोला जाएगा, जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेस कर चाहिए उसको भी मिलेगा। वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं, लगभग 15 पेट्रोल पंप जो दिन रात खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां समाजवादी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी हैं। सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर अभी से लग गई है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य को चुना है। सपा यहां पर 9 और 10 जून को कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। प्रशिक्षण शिविर से पहले सपा मुखिया यहां हवन पूजन भी करेंगे। भले ही सपा वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी से हार गई हो, लेकिन उसने अपना 10% वोट जरूर बढ़ा लिया था। सपा ये समझ गई है कि बीजेपी को हराने के लिए उसे अभी और मतों की जरूरत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश उन बिरादरी के वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश करने लगे हैं जो बीजेपी सरकार से नाराज हैं। तो अब ये अखिलेश का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के लिए कैसे बनेगा चुनौती? रिपोर्ट आप देखिए, समझिए। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। इसको लेकर पार्टियों ने अपने अनुभव के नए प्रैक्टिकल चुनावी लैब में करने शुरू कर दिए हैं। यूपी में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लगता है कि अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना है तो M/2 फैक्टर और कुछ खास जातियों के समीकरण से काम नहीं चलेगा। इससे पार्टी के हालात बदलना मुश्किल है। तभी तो सपा ने प्लान भी तैयार किया है और वो प्लान है सॉफ्ट हिंदुत्व का। इसी रणनीति के तहत 2024 लोकसभा चुनाव से पहले
सपा प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगी, लेकिन जितनी चर्चा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उस जगह की है जहां से इसका आगाज होगा। फिलहाल पार्टी ने अपने 2 प्रशिक्षण शिविर की तारीख तय कर दी है। पहला प्रशिक्षण शिविर 5 और 6 जून को लखीमपुर के गोला गोरखनाथ में होगा, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। तो वहीं दूसरा प्रशिक्षण शिविर 33 करोड़ देवताओं की स्थली और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहे जाने वाले सीतापुर के नैमिषारण्य से होगा। गोला गोरखनाथ के प्रशिक्षण शिविर के दौरान अखिलेश पहले यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। वहीं सीतापुर के नैमिषारण्य में होने वाले प्रशिक्षण शिविर से पहले सपा अध्यक्ष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे और ललिता देवी मंदिर जाकर देवी देवताओं से आशीर्वाद भी लेंगे। नैमिषारण्य की तर्ज पर प्रदेश भर में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा शिविर लगाएगी। सीतापुर की 14 में 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीटें हैं। वहीं इस पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी हमेशा ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है। अयोध्या, काशी के साथ साथ अन्य तीर्थ स्थलों के विकास की बात करते हैं। 2014, 2017, 2019 और 2022 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों हों या हाल ही में हुए निकाय चुनाव, बीजेपी का प्रदर्शन किसी से छुपा नहीं। पिछले कुछ समय से विपक्षी दल भी बीजेपी की राह पर चलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी गले में रुद्राक्ष की माला पहने दिखाई दिए और सपा भी देवी देवताओं की शरण में दिख रही है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड क्या बीजेपी की राह में रोड़ा बन पाता है या नहीं। ये 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये साफ जरूर है कि अखिलेश यादव इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं कि अगर आपको 2024 की लोकसभा चुनाव की यात्रा को सफल बनाना है तो आपको हिंदुत्व के झंडे को जरूर उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी की ओर से जमकर पलटवार किया जा रहा है। राहुल भी अमेरिका से लगातार बीजेपी नीति केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल की कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी परिसर में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत के इस मुद्दे को लेकर भी अपनी संसद सदस्यता जाने के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर लेकर निशाना साधा था। रिपोर्ट देखिए। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर श्रीमान राहुल गांधी जी, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनकी संसद की सदस्यता भी चली गई, वो पहले सदन चलने का बहाना ना चले, यानी कि संसद सदन ना चले, ना उसमें शामिल होना, उसके बहाने ढूंढते थे। अब नए संसद भवन का बहिष्कार करते हैं और विदेश में जाकर राज्य को अपमानित करने का कोई कदम मौका नहीं छोड़ते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी, जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था, हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं करने दिया, लेकिन उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर भोजन खा रहे, खान पान चल रहा है और उनके राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या चीन का पैसा लगा, क्या उनकी संस्थाओं ने पैसा दिया, इस पर वो जवाब देते हैं। ये इनके ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम हैं जो अभी भी अमेरिका गए हैं, इसकी फंडिंग पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसमें जो शामिल होने गए वो भी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं,
और श्रीमान राहुल गांधी जी पूरे भारत और भारतीय और भारतीयता का दुनिया के दूसरे देश में जाके अपमान करें, विदेशी धरती पर। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।